हेलो प्यारे बालक। बालक मैं हूं आपका टीचर नवनीत पांडे। बालक आज हम बात करते हैं आपके पास कि अगर आपके पास किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर कितना सिग्मा कितना पाई आबंध है तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। होता बालक क्या आपके पास कि जब कभी भी आपको सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिग्मा यानी आपके पास सिग्मा आबंध कहाँ बनते हैं और पाई आबंध आपके पास कहाँ बनते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपके पास एकल आबंध है बेटा, अगर आपके पास एकल आबंध है यानी आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो इस एकल आबंध के अंदर सिंगल बॉन्ड के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा, केवल और केवल आपके पास एक सिग्मा आबंध आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास द्वि आबंध है यानी आपके पास डबल बॉन्ड है बेटा, तो डबल बॉन्ड के अंदर आपके पास क्या मिल जाएगा, एक सिग्मा बालक आपको देखने को मिलेगा बालक, एक आपको पाई आबंध देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध है, तो त्रिआबंध के अंदर आपके पास एक सिग्मा और बालक आपको देखने को मिलेगा दो पाई। ठीक है, तो उसी तरीके से बालक आपके पास एक यौगिक लिखा हुआ है जिसका बालक आपके पास फॉर्मूला लिखा है CH3CHO, इसका नाम आपके पास होता है एसिटल्डिहाइड और इस एसिटल्डिहाइड यौगिक को हम IUPAC में इथेनॉल के नाम से जानते हैं। और बालक अगला आपके पास लिखा है बेटा आपके पास मेथिल साइनाइड और बालक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेटा कि CH3CN आपके पास इसका अणुसूत्र दिया गया है। तो आइए हम पता करते हैं कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बालक एक काम करिए कि इसका पूरा संपूर्ण संरचना को बना के दिखा दीजिए। तो बालक अगर आप इसके संपूर्ण संरचना का सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कार्बन के साथ बालक आपके पास रहेंगे 3 हाइड्रोजन और यहीं बगल में कार्बन द्विआबंध के साथ ऑक्सीजन बालक यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे बेटा कार्बन एकल आबंध कार्बन में, बच्चे ध्यान से देखिएगा, कार्बन एकल आबंध कार्बन में आपको क्या मिलेगा बेटा, तो आप कहेंगे सर कार्बन एकल आबंध कार्बन में आपको मिलेगा केवल एक सिग्मा। तो बालक आप लिख दीजिए एक सिग्मा। बालक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ आप देख लीजिए क्या मिलेगा, तो कार्बन एकल आबंध हाइड्रोजन में आपको मिलेंगे 4 सिग्मा। कैसे, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा तो ये हो गया और एक सिग्मा बालक यहाँ पर, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 4। तो आप कहेंगे कार्बन एकल आबंध हाइड्रोजन में आपको देखने को मिलेगा कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। और दूसरी बात, कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन में आपको क्या देखने को बेटा मिलेगा, तो कार्बन द्विआबंध ऑक्सीजन में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके पास लग जाएगा एक सिग्मा और एक पाई। तो आप कह सकते हैं एक सिग्मा आपको देखने को मिल जाएगा और एक आपके पास क्या देखने को मिल जाएगा बालक, पाई। तो यहां तक बालक आप बताइए कि इसमें किसी बच्चे को आपत्ति, ठीक है। उसी प्रकार से बालक यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर CH3CN दिया गया है और इस CH3CN को अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, कार्बन के साथ यहाँ पर लगा देंगे 3 हाइड्रोजन और उसके बाद यहाँ कार्बन त्रिआबंध के साथ नाइट्रोजन। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या होगा कि ये कार्बन आपके पास बनाएंगे आप इसको, तो कार्बन एकल आबंध कार्बन के साथ आपको क्या मिल जाएगा, केवल एक सिग्मा। कार्बन एकल आबंध हाइड्रोजन के साथ आपको क्या मिल जाएगा बालक, तो आप कहेंगे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो बालक क्या मिलेगा आपको, 3 सिग्मा। और कार्बन त्रिआबंध नाइट्रोजन से बालक आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक सिग्मा और बालक आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई। इतनी बात अगर बालक आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो बता दीजिए हाँ या ना। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी साधारण सा एल्केन कहा गया हो, एल्कीन कहा गया हो, एल्काइन कहा गया हो, उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ आपके पास डबल बॉन्ड आ रहे हो, आप सिंगल बॉन्ड आ रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर देख लिया बेटा कि आपके पास कोई दूसरा यौगिक आपके पास लिखा है, जैसे बेटा आपने कहा सर ब्यूटाइन, आपने बोला ब्यूट 1 आइन या बालक आपने बोल दिया ब्यूटाइन, और इस ब्यूटाइन के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्मा पाई निकालना चाहते हैं बेटा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा बेटा कि ब्यूटाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इसके अंदर आखिरी में जो यौगिक लिखा हुआ है बेटा ब्यूटाइन, इसके आखिरी में आइन लिखा हुआ है और आइन का बालक मतलब होता है त्रिआबंध और ब्यूट का बालक मतलब होता है 4 कार्बन की श्रृंखला। तो बालक आप एक काम करिए, 4 कार्बन की श्रृंखला को बना के कहीं से बालक मतलब बीच में से नहीं, अंत के छोर से ट्रिपल बॉन्ड या बालक यहाँ लगा दीजिए या बालक यहाँ लगा दीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि कार्बन द्विआबंध कार्बन के बीच में ही त्रिआबंध आता है। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ क्या किया, एक त्रिआबंध को बालक यहाँ लगा दिया। संयोजकता को जब बालक पूरा करेंगे तो 3 1 4, यहाँ बालक 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जहाँ बालक कुछ नहीं होता वहाँ क्या लगता है, वहाँ आपके पास लगता है हाइड्रोजन। संयोजकता को पूरा करने के लिए हम क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। और यदि इसके अंदर हमको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ सिग्मा और पाई को, तो बेटा आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए कार्बन एकल आबंध कार्बन यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको, तो एक सिग्मा यहाँ मिल जाएगा, एक सिग्मा बालक आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यानी कार्बन एकल आबंध कार्बन के अंदर आपको मिलेंगे बेटा 2 सिग्मा। ठीक है बेटा, और अगर आप बात करेंगे कार्बन एकल आबंध हाइड्रोजन के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, तो आप कहेंगे कार्बन एकल आबंध कार्बन हाइड्रोजन के अंदर आपको 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और यहाँ बेटा आपके पास 5 सिग्मा और यहाँ आपके पास 6 सिग्मा। तो बालक कितने सिग्मा हो जाएंगे, 6 सिग्मा। तो आप इसको काउंट करके लिख सकते हैं 6 सिग्मा।
और यदि आपसे कहा जाए कार्बन त्रिआबंध कार्बन के अंदर, तो कार्बन त्रिआबंध कार्बन के अंदर आप बात कर सकते हैं, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 1 सिग्मा मिल जाएगा बालक, और एक आपको मिल जाएंगे 2 पाई। अब बताइए बालक, इसमें किसी कोई आपत्ति? ये आसानी से आप नंबर ऑफ सिग्मा या नंबर ऑफ पाई को काउंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर इसमें हमारा संकरण पूछ दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन पूछ दिया जाए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से फाइंड करके बता सकते हैं। जैसे बालक आपको पता होगा कि अगर ये कार्बन हमारे पास कितने सिग्मा के साथ है, 4 सिग्मा के साथ है, तो हम इसको कह सकते हैं कार्बन हमारा sp3 है। ये कार्बन में कितने सिग्मा के साथ है बालक, आप कह सकते हैं सर ये कार्बन हमारे पास 4 सिग्मा के साथ है, तो ये भी कार्बन हमारा sp3 का हो जाएगा। और ये बगल वाला कार्बन आपके पास कैसा है, तो आप कहेंगे सर इस बगल वाले कार्बन में 2 सिग्मा है। कैसे 2 सिग्मा है, 1 सिग्मा तो इस बगल वाले कार्बन के साथ है, और यहाँ आपके पास 1 सिग्मा ऊपर और 2 सिग्मा बालक आपके पास 2 पाई नीचे। तो लेकिन हमको सिग्मा से बालक मतलब है, तो कार्बन के पास यहाँ कितने सिग्मा आ गए, 2। जब 2 सिग्मा है तो आपके पास ये sp वाला कार्बन हो गया, और बालक इसी तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, sp वाला कार्बन हो गया। यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी दूसरा ऐसा यौगिक है जिसके अंदर द्विआबंध की संख्या 1 से अधिक है, या बालक आपके पास कोई साइक्लिक या बालक हम कह सकते हैं चक्रीय यौगिक है, तो इसके अंदर भी आसानी से आप सिग्मा पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे बेटा क्या होगा, अगर आपके पास मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझ लें कि आपके पास कोई चक्रीय यौगिक है जिसको आपने बेंजीन कहा, ये रहा बालक आपके पास बेंजीन, और इस बेंजीन के अंदर अगर आप इसको बेटा बात करेंगे तो ये बेंजीन का आपके पास रेखा सूत्र है, या हम कह सकते हैं बेटा आपके पास ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। हम इस बेंजीन को कह सकते हैं बालक आपके पास, जिसका सूत्र क्या होता है C6H6, कार्बन 6, और बालक आपके पास हाइड्रोजन कितने, 6। बालक जहां पर मैं आपके गोला करके दिखा रहा हूं, ये आपके पास कार्बन बैठे हैं बेटा, आपके पास बालक क्या है बेटा, कार्बन बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये इस कॉर्नर पॉइंट वाला कौन है, कार्बन है, और बालक हाइड्रोजन आपके पास इसी कार्बन से लिंक रहता है, ठीक है, इसी कार्बन से बालक आपके पास जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि 6 कार्बनों के साथ बालक कौन लगा हुआ है, 6 आपके पास क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। और यदि हम एक बात करें बेटा कि कार्बन एकल आबंध कार्बन देखें बेटा, अगर मैं इसको पूरा बना के दिखा दूं तो कुछ आपके पास ऐसा बन के आएगा, ये कार्बन 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 कार्बन, एकल एकल आबंध बालक लगा दें इसको सभी लोग बेटा, और एकल आबंध लगाने के बाद एकांतर पर यानी अल्टरनेटिव पे डबल बॉन्ड द्विआबंध, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। संयोजकता को पूरा करने के लिए बालक क्या लगा देंगे, आपके पास हाइड्रोजन लगा देंगे, ताकि कार्बन की संयोजकता यानी बैलेंसी बेटा पूरी बनी रहे, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से बेटा देखेंगे कि आपके पास कार्बन एकल आबंध कार्बन कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कार्बन एकल बॉन्ड, आपके पास कार्बन जो संख्या यहाँ पे आ रही है 3 आएगी। देखिए एक आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा, एक आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में आप देखेंगे बेटा 3 सिग्मा आना है। कैसे, 1 सिग्मा वाला आपके पास यहाँ आ जाएगा, 1 सिग्मा आपके पास यहाँ पर, और 1 सिग्मा वाला यहाँ पर आ जाएगा। टोटल कितने हो गए बेटा, कार्बन एकल आबंध कार्बन के अंदर आपके पास मिलेंगे 3 सिग्मा। सही बात है। अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बालक, तो आप कह सकते हैं कि सर सेम इसी तरीके से जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहाँ 1 सिग्मा मिलेगा, 1 हमको पाई मिल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा मिलेगा, 1 हमको पाई मिल जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा मिल जाएगा, 1 हमको पाई मिल जाएगा, यानी टोटल 3 सिग्मा मिल जाएंगे, 3 पाई मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 सिग्मा मिल जाएगा, और 3 आपको क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। और अगर हम बात कर ले आपसे बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की, तो आप ये भी कह सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टोटल 6 सिग्मा, क्योंकि बेटा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एकल आबंध है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से बालक आपको मिल जाएगा 6 सिग्मा। तो बालक यहाँ से आप किसी प्रकार का कोई भी कैसा भी यौगिक हो उसको आप आसानी से नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें से नीट में एक सवाल आता है कि यहाँ पर आप लोग कैसे सिग्मा को फाइंड करें और कैसे आप लोग पाई बॉन्ड को फाइंड करें, तो आसानी से आप सिग्मा पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर बालक मान लीजिए कोई भी आपके पास ऐसा यौगिक है जो बहुत जटिल दिखाई दे रहा है आपको, जैसे हम बात करें कि आपके पास कोई क्रियात्मक समूह का आ गया, या बालक कोई आपके पास ऐसा आ गया जिसके अंदर आपके पास कई क्रियात्मक समूह शामिल हैं, उसमें आपको कार्बन का संयोजकता निकालना है, या आप कह सकते हैं कार्बन का आपके पास पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई कितने, वो भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर बालक मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह आ रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कीटोन समूह आ रहा है, तो भी तो आप बता सकते हैं। देखिए अगर आपने बेटा नाम सुना होगा साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है। अब हालांकि साइक्लोपेंटेनॉन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चक्रीय आपके पास साइक्लोपेंटेन होता है जिसके अंदर पहले कार्बन से आपके पास कीटोन समूह आपके पास आके लगा होता है। अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बालक कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5,
आपके पास कार्बन कितने हो गए 5। इन सभी कार्बनों को आप अगर पूरा करेंगे संयोजकता के साथ तो आसानी से बालक इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास साइक्लोपेंटेन है, लेकिन मैंने आपसे कहा साइक्लोपेंटेनॉन। द्विआबंध के साथ बालक लगा दीजिए ऑक्सीजन। और सुनो ध्यान से बालक, इस कार्बनों की संयोजकता पूरी नहीं हुई है तो बालक यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ से बालक आपके पास लग जाएगा हाइड्रोजन 1 2, बालक यहाँ से 1 2, बालक यहाँ से आपके पास 1 2 और बालक यहाँ से आपके पास 1 2। ठीक है, और दूसरी बात बालक एक और सुनिए, अब इसमें काउंट कर लीजिए आप लोग नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई। तो बेटा आसानी से बता लीजिए, देखिए कार्बन एकल आबंध कार्बन कितने आपके पास, तो आप काउंट कर लीजिए, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ बालक आपके पास 1 सिग्मा, यहाँ भी आपके पास 1 सिग्मा, यहाँ भी आपके पास 1 सिग्मा, यहाँ भी आपके पास 1 सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा बन जाएंगे बालक, आप कहेंगे सर टोटल सिग्मा आ जा रहे हैं 1 2 3 4 5, बालक आपके पास कितने सिग्मा आ गए 5। ठीक है, अगर आप बात करें बेटा कार्बन के साथ बालक आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो भाई देख लो, 2 यहाँ पे लगे हैं, 2 यहाँ पे लगे हैं, 2 यहाँ पर लगे हैं, 2 यहाँ पे लगे हैं, टोटल कितने हो गए बेटा 8 हो गए। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे हो जाएगा 8 सिग्मा। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में आप बात करेंगे बेटा तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 1 सिग्मा बन जाएगा और सीधी सीधी बात है 1 पाई बन जाएगा। अगर आपको बेटा इसी तरीके की और छोटी छोटी बेटा वीडियो देखनी है जिसमें आप सारी बातों को समझेंगे देखेंगे और सारी बातें बेटा सीख लेंगे, तो बालक चैनल को सब्सक्राइब करिए और बालक इस चैनल से बने रहिए और वीडियो को बेटा देखते रहिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए बेटा। धन्यवाद।